का है, लेकिन आज का दिन भारत की राजनीति और सत्ता की राजनीति में बहुत स्पेशल हो गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। तमाम विरोध के बावजूद आखिरकार छात्रों के चक्रव्यूह में, या कहें कि कॉकरोचों के चक्रव्यूह में, धर्मेंद्र प्रधान जो लंबे समय से घिरे हुए थे, बचने की कोशिश कर रहे थे, आज उन्हें शिक्षा मंत्रालय से जाना पड़ा। उनका इस्तीफा हुआ क्योंकि शर्तें लगा दी गई थी छात्रों की तरफ से कि जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक आंदोलन चलता रहेगा। बड़ी बात है, इस्तीफे के बाद अब तमाम कॉकरोच जनता पार्टी और उनके समर्थकों ने ऐलान कर दिया है कि जो आंदोलन चल रहा था जंतर मंतर पर और देश के अलग अलग हिस्सों में, वो आंदोलन अब सीजेपी वापस ले रही है। छात्रों की खुशियां आज बेशुमार हैं। अभिजीत दीपके की खुशी थामे नहीं थम रही है। सौरभ दास, आशुतोष रांका और पूरी सीजेपी की टीम आज इस बात को लेकर खुश है कि जिस बात को मजाक में शुरू किया गया था आज से करीब 2.5 महीने पहले, वो एक आंदोलन बना सोशल मीडिया के जरिए और फिर जमीन पे उतरा। जमीन पे उतरने तक 6 जून को जब जमीन पे उतरा, पहली बार दिल्ली में जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए ये तमाम कॉकरोच, इनको कथित तौर पर कॉकरोच ही कहा गया, तिलचिट्टे कहा गया, न जाने क्या क्या इनके नाम से इनको डिमीन करने की कोशिश की गई। लेकिन आज 25 जुलाई आते आते ये लोगों ने साबित कर दिया कि अगर आपके इरादे मजबूत हों और आपके मन में सही मुद्दे हों तो आप सरकार से जवाब ले सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के अपने जवाब हैं, क्या तर्क दिया है उन्होंने अपने इस्तीफे में, वो भी आपको डिटेल में दिखाऊंगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन वापस लिया है और छात्रों में खुशियों की लहर है। इस्तीफे नहीं होते, हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई हैं, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें। भारत माता की जय, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, तमाम नारों के साथ सेलिब्रेशन हुआ जंतर मंतर पर। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब से करीब 3 घंटे पहले की होंगी, मेरे ख्याल से 3-3.5 घंटे पहले की। हम आपको मेहमानों से परिचय कराते हैं क्योंकि आज का चक्रव्यूह स्पेशल है। स्पेशल लोग मेरे साथ हैं, परिचय कराता हूँ। सबसे पहले प्रियंका चतुर्वेदी जी, सांसद रही, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। प्रियंका कक्कड़ जी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, आप मेरे साथ हैं। मेरे साथ एक युवा चेहरा है, सार्थक सिद्धांत, वो जुड़ रहा है। ये छात्र जिसने आंदोलन को एक दिशा भी दी और बहुत मदद भी की। जिस तरीके से ओएसएम में तकनीक खराबी आती है और पूरे उस लूप होल को सामने लेकर आया था, सार्थक भी हमारे साथ है। संसदीय समिति के सामने सार्थक को बुलाया भी गया था। सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। विजेता दहिया मेरे साथ हैं, जो सीजेपी के पूर्व प्रवक्ता हैं लेकिन छात्र आंदोलन में कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे। और यशवंत देशमुख जो कि फाउंडर हैं सी वोटर नाम की सर्वे एजेंसी की संस्था के। यशवंत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भी मेहमान जुड़ेंगे, बातचीत हम करते रहेंगे। मेरे साथ मुझे बताया जा रहा है कि रिया अहीर भी जुड़ गई हैं। रिया अहीर वो चेहरा इस आंदोलन का जो मुंबई में जब शिवाजी पार्क में आंदोलन हुआ तो रिया अहीर वो चेहरा बनकर सामने आई, वो तस्वीर बनकर सामने आई जो टकराने की हिम्मत रखती है सिस्टम से। वो रिया अहीर भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। अगर रिया मुझे सुन पा रही हैं, रिया मुझे देख पा रही हैं? अगर मैं रिया के पास जाना चाहूंगा सबसे पहले। रिया मेरे साथ हैं। रिया, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। आई नो कि बहुत लेट आपसे बात हो पाई और अभी अभी आपसे समय मिला। हर्षवर्धन जी भी दिख रहे हैं मुझे और किदवई साहब भी दिख रहे हैं मुझे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। लेकिन रिया से मैं 1 मिनट बात करता हूं, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रिया, वो तस्वीर
जो वायरल हुई, वो तस्वीर जिसने डिफाइन कर दिया कि युवा आज की तारीख में क्या चाहता है सिस्टम से। आज के इस बड़े फैसले के बाद जब आंदोलन वापस हो रहा है, छात्र अपनी जीत बना रहे हैं, आपका पहला रिएक्शन? मैं लाइव कर रही थी एक न्यूज चैनल के साथ और पीछे से मुझे किसी ने फोन दिखाया और कहा कि इस्तीफा इस्तीफा इस्तीफा, और मैं लाइव थी और मैं खुश होकर मैं ताली बजाने लगी। तो सबसे पहले तो मतलब इट्स लाइक दिवाली, हम दिवाली मना रहे हैं, पटाखे नहीं है, पटाखे के बदले हमारी आवाज की गूंज है। तो मैं घर पर आई, मेरा भाई 10 साल का है और मतलब सिर्फ जेन जी ही नहीं, जेन अल्फा भी बहुत काफी हद तक जुड़ चुका है इससे। जैसे ही मैंने उनसे बोला इस्तीफा मिल गया तो हम दोनों बहुत जोर से चिल्लाने लगे और मजे करने लगे। तो अच्छी बात है। फिर जब मैंने, ये मेरा फर्स्ट रिएक्शन था, बट आपका और किस सवाल है तो मैं उसे भी आंसर करूंगी। रिया, एक सवाल और लूंगा मैं आपसे, फिर मैं आपको जाने दूंगा, और वो ये कि आपने जब पुलिस वैन के आगे ऐसे खड़ी हुई, वो जो तस्वीर है आपकी जो वायरल हुई, आपको पता था कि आप एक आइकन बन जाएंगी 24 घंटे में? मुझे अभी भी सररियल लग रहा है, मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि ये सब हो चुका है। मैं अभी मम्मी से ही बात कर रही थी और वो उनके फीड भी पूरा इस सब भर चुका है। तो ऑनेस्टली मुझे लगता है काफी वक्त लगेगा। अभी मैं रिया नहीं बोल रही हूँ, अभी मैं वही लड़की हूँ जो वैन के सामने खड़ी थी। मैं ऑटो पायलट पर चल रही हूँ और प्रशंसा के साथ साथ काफी मुझे बाकी चीजें भी आ रही हैं, बट वो तो मेरे कुछ बोलने से पहले ही ये सारे लोग आके आवाज उठा देते हैं। Would you like to say something to Abhijit Deepke and Cockroach Janata Party for this moment? कुछ कहना चाहेंगे आप? We did it, everyone, we did it, but the fight is still not over. प्रोटेस्ट हम जो फिजिकली वापस जा रहे हैं, बट हम फिर भी लगे रहेंगे जब तक ये जो स्कीम्स उन्होंने इंट्रोड्यूस की है वो पूरी इम्प्लीमेंट ना हो जाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सक्सेसफुली बी इम्प्लीमेंटेड। व्हाट इज इम्पोर्टेंट, 2024 में भी हुआ था, तभी भी सेम स्क्रिप्ट बोली गई थी राज्यसभा में कि ये होगा वो होगा। तो वो एक छोटी सी बच्ची की जो रील है, करवा देंगे नहीं, करवा दीजिएगा, वो चाहिए हमें। राइट, थैंक यू सो मच रिया फॉर स्पेयरिंग आवर टाइम। थैंक यू सो मच। प्रियंका जी मेरे साथ हैं, यशवंत देशमुख मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और भी तमाम मेहमान आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रियंका जी, मेरा पहला रिएक्शन आपसे, प्रियंका चतुर्वेदी की बात कर रहा हूं, फिर मैं उस पर आता हूं, क्योंकि प्रियंका जी काफी देर से इंतजार भी कर रही थी और काफी ये प्रॉमिस था कि मैं आपसे पहले बात करूंगा। लेकिन प्रियंका जी, मैं जानना चाहूंगा, क्या इसके बाद अब आपको समझ में आ गया कि लोकशाही की ताकत क्या होती है, लोकतंत्र की ताकत क्या होती है? तमाम राजनेताओं के लिए भी ये क्या मैसेज है कि कॉम्प्रोमाइज मत करिए, लड़िए अपने वैल्यूज के लिए? नहीं, लोकशाही की ताकत तो हम समझते हैं। लोकशाही की ताकत सरकार को समझाना बहुत जरूरी था। जो जेन जी ने अपने माध्यम से, अपने तरीके से, एकजुटता से लाठीचार्ज सहन करके, पुलिस की बर्बरता सहन कर उनको एंटी नेशनल से लेकर पाकिस्तानी फंडेड से लेकर पता नहीं क्या क्या उन पे आरोप लगाकर, फिर भी उनके मनोबल नहीं टूटा, वो लड़ाई लड़ते रहे और आज उसका जो मैं मानती हूं उसकी जो रिजल्ट है, परिणाम है, आज सबके सामने है। तो ये हाँ बिल्कुल हम सबके लिए सीख की बात है। एक सरकार को कैसे सिखाना है कि अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, सरकार को कैसे बताना है कि ये अहंकार का जो नशा होता है सत्ता का, वो कैसे खत्म करते हैं, वो देश की जनता ही, और इस टाइम जेन जी के माध्यम से उन्होंने जवाब दिया है। दूसरी चीज आपको बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण संदेश इसमें यह है कि जब से सरकार बनी है उन्होंने डर का माहौल बनाकर रखा है कि अगर आप मुंह खोलोगे तो आपके घरों पे छापे लग जाएंगे, अगर आप मुंह खोलोगे तो आपको जेल में धर दबोचेंगे, अगर आप मुंह खोलोगे तो आपको एंटी नेशनल बता देंगे, अगर आप मुंह खोलोगे तो हम आपके पीछे पुलिस छोड़ देंगे, अगर आप मुंह खोलोगे तो हम अपनी पूरी स्टेट की ताकत आपके ऊपर लगा देंगे। जेन जी ने हमें करेज और फियरलेसनेस सिखाया है कि अगर अकाउंटेबिलिटी चाहिए तो हमें इन सारे लोगों को जो ये डर का माहौल बनाते हैं उनसे सीधा लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और वो हम सबके लिए, मैं इसको एक नेशन का अवेकनिंग मानती हूं कि यह काम हुआ है, बहुत बड़ा काम किया है जेन जी ने, और एक बहुत बड़ा क्विक रिस्पॉन्स और चाहूंगा मैं आपसे, क्योंकि डिलिमिटेशन बिल आना है, संसद का सत्र चल रहा है, हालांकि अब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, पर आपको लगता है कि ये जो यूनिटी दिखी इन छात्रों के बहाने, जो अपोजिशन में यूनिटी दिखी, वो बनी रहेगी आने वाले वक्त में भी? देखिए, डिलिमिटेशन आता है नहीं आता है, किस रूप में आता है, अभी तक हमें कुछ आइडिया है नहीं। सबसे पहले जो वादा किया जा रहा है कि वो एग्जाम्स को लेकर है, जो कि एक बिल 2024 में पास हुआ, वो 2 साल के अंदर अंदर उनको फिर से रिविजिट करना पड़ रहा है, फिर से अमेंडमेंट करना जरूरी पड़ रहा है।
तो देखेंगे किस तरीके से माहौल बनता है। पर उम्मीद करती हूं कि पार्लियामेंट फिर से रिकन्वीन होकर जब होगा मंडे को, तो वो जो प्रक्रिया है वो शुरुआत होगी, और जिस तरीके से पेपर लीक का मामला रिजॉल्व हुआ है, उसी तरीके से भगवान श्री राम के मंदिर में जो चंदा चोरी हुई है उस पे भी अकाउंटेबिलिटी तय होगी। चंदा चोरी भी मामला है, इथेनॉल का भी मामला, बहुत से मामले चल रहे हैं। सरकार की तरफ से तैयारी पूरी है। खबर तो ये भी आ रही है कि शरद पवार साहब की पार्टी एनसीपी एक होने वाली है, शिवसेना की टूट हो चुकी है, डीएमके भी डिलिमिटेशन बिल पे सरकार के साथ आ सकती है। ऐसे में सरकार भले ही यहाँ झुकती हुई दिखाई दे रही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जा रहा हो, लेकिन सरकार के हौसले कमजोर नहीं पड़े। सिंह साहब, आरपी सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। सबसे आखिर में माफी चाहता हूं, आपका परिचय नहीं करा पाया मैं। आरपी सिंह साहब, क्या आपको लगता है ये झटका है सरकार के लिए, या सरकार ने एक मैच्योरिटी दिखाई है अपना कदम पीछे खींचकर लंबी छलांग लगाने के लिए? देखिए, राजनीति में कई बार कई कदम इस प्रकार से लेने पड़ते हैं जिसको आप उसको राजनीतिक भाषा में झटका कहें या कुछ भी करें, परंतु जो मूल बात है कि क्या छात्रों के हित में क्या था, उसके मद्देनजर में सरकार ने कदम लिए। और सरकार लगातार डायलॉग में थी, सोनम वांगचुक से भी डायलॉग में थी और छात्रों से भी डायलॉग में थी जी। उसका आउटकम हुआ कि एक सकारात्मक दिशा में काम चला है, एक पूरी बात आगे बढ़ी है। एक दूसरा ये कि अब मंडे को बिल वापस पेश होना है, नए ढंग से बिल पेश होना है। मैं अपेक्षा करूंगा जितने यहाँ पैनलिस्ट भी बैठे हैं वो भी एक सेकंड दे दीजिए। जी। वह भी और बाकी जो उनके नेता है वह भी उस पूरे के अंदर पॉजिटिवली सुझाव देकर डिटेल में जानकारियां और इकट्ठी कर जो उसमें सुधार हो सकता है वो सुधार करें जी। मैं आता हूँ आपके पास, मेरे पास सभी सिंह साहब आपसे सबसे अधिक सवाल मुझे पूछने हैं। लेट मी गो टू अदर पैनलिस्ट। सार्थक के पास जाना चाहूंगा मैं, बिकॉज सार्थक वो लड़का है इस टीम का, हमारे सामने जो पैनल बैठा हुआ है इसमें सबसे यंग बच्चा, 12th क्लास में था, इसने 12वीं के बोर्ड के एग्जाम दिया है, इसके 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में दिक्कतें हुई, इसने ओएसएम की जो जिस कंपनी को ठेका दिया गया और किस तरीके से ठेका दिया गया उसका पर्दाफाश किया। सार्थक जैसे इस टेक विसिल ब्लोअर को संसदीय समिति ने बुलाया, उसके सामने पेश हुआ। सार्थक, क्या मुझे सुन पा रहे हैं या आपका फ्रेम फ्रीज है? yes, सार्थक, व्हाट इज योर रिएक्शन टुडे? आज आप कैसा लग रहा है? सरकार ने एक मामले में गलती मानी और इस्तीफा लिया अपने मंत्री का। जी सर, मुझे अच्छा लग रहा है कि जो स्टूडेंट्स की आवाज थी, जो स्टूडेंट्स की अकाउंटेबिलिटी की आवाज थी, वो सरकार ने उसे सुना, सरकार ने उसे जाना और अकाउंटेबिलिटी का एक्शन लिया। जो स्टूडेंट्स की डिमांड थी उस पर सरकार खरी उतरी। तो ये जानकर खुशी हो रही, ये भी जानकर अच्छा लग रहा है कि प्रोटेस्ट्स और जो भी मेथड्स हैं जो स्टूडेंट्स अपना रहे हैं उससे सरकार के पास हमारी आवाज जा रही है। ये जानकर बहुत अच्छा लगा। दैट वाज माय एंटायर रिएक्शन टुडे। जी सार्थक, एक सवाल और फिर मैं आपको जानने दूंगा। क्या क्योंकि ये जेनजी थे, क्योंकि ये जेन अल्फा थे जो फर्स्ट टाइम वोटर बनेंगे आपके जैसे लोग, या सेकंड टाइम वोट करेंगे, चुनाव तो अपने देश में हर 6 महीने में, साल भर में किसी ना किसी राज्य में चलते रहते हैं, क्या ये लगा सिस्टम को, सरकार को, कि यूथ के साथ यूथ को एड्रेस करना जरूरी है वरना नुकसान हो जाएगा? सर, कोई भी डेमोक्रेसी में सारे सरकार का यही काम है कि सिटीजन्स को एड्रेस करे। तो जो भी सरकार ने जो किया है वो सिटीजन्स को एड्रेस ही किया है। तो आई वुड से कि सरकार को ऐसा लगा ही होगा कि यूथ को इससे हानि पहुंच रही है। जो शिक्षा जो अभी हमारी शिक्षा प्रणाली में चल रहा था, उसे सरकार को ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ कि यूथ को इससे हानि होगी और सरकार ने ये कदम उठाया। यूथ को हानि होगी या सरकार को भी लॉन्ग रन में हानि हो सकती है? सरकार को अगर यूथ की चिंता होती तो 40 दिन कहाँ लगते हैं इस्तीफा देने? सर, सिटीजन्स का यही काम है कि सरकार को चुने और सरकार का यही काम है कि सिटीजन्स का ध्यान दें। वेरी ट्रू, वेरी नाइसली स्पोकन। थैंक यू सो मच सार्थक कनेक्टिंग विद मी। अब इस पैनल पे चर्चा को शुरुआत करूंगा। मेहमान मेरे साथ हैं, यशवंत देशमुख के पास जाना चाहूंगा। यशवंत और उनकी कंपनी सी वोटर लगातार सर्वे करती रहती है और मैं जानता हूं कि कुछ ना कुछ आंकड़ा, कुछ ना कुछ डिटेल जरूर यशवंत मेरे साथ लेकर आए होंगे।
यशवंत 3 या 4 मई को नीट का पेपर था, बंगाल चुनाव के एक दिन पहले की बात है शायद, और उस दिन लीक होता है और फिर 11 या 12 मई तक आते आते आप उसको कैंसिल कर देते हैं और 21 जून को आपको दोबारा एग्जाम कराना पड़ता है। इस बीच से लगातार धर्मेंद्र प्रधान जी पे दबाव था इस्तीफे को लेकर, टीम बदलने को लेकर। इस्तीफा 25 जुलाई को हुआ, वो भी तब जबकि सड़क पर प्रोटेस्ट होता रहा। 20 जुलाई को जो देखा दिल्ली में और उसके बाद 21, 22, 23 को मुंबई में, पुणे में, इंदौर में, उसने सबको परेशान कर दिया। कितना ज्यादा गुस्सा है। क्या ये यूथ की आवाज है? आप इसके आज के डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं और क्या ये पहले हो सकता था? इतना डैमेज नहीं होता रेपुटेशन का? बिल्कुल पहले हो सकता था सुमित। और दरअसल कार्यक्रम की शुरुआत में मैं तो आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा सबसे पहले सुमित, क्योंकि कई सारे दर्शकों को ये बात नहीं पता है। वायरल हो जाते हैं कई सारे नंबर। जब 70% लोग हमारे सर्वे में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, वो वायरल हो गया। लेकिन वायरल होने के पहले की कहानी एक छोटी सी ये भी है कि करीब 1 हफ्ते तक उस सर्वे को लेकर के सारे मेन स्ट्रीम चैनल बैठे रहे थे, कोई उसको टेलीकास्ट नहीं कर रहा था। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा ऑन रिकॉर्ड कि सुमित अवस्थी, आपने अपने फेसबुक लाइव पे और हमारे बरखा दत्त ने, दो लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उस सर्वे को लेके गए और उसके बाद में तड़ करके सारे चैनल्स ने फॉलो करना शुरू किया। लेकिन वो 1 हफ्ते तक जो उसके ऊपर बैठे रहे, वो उसको लेकर के मेरे मन में दुख है। दुख इस बात का है कि मीडिया का काम है कि जनता की बात को सरकार तक पहुंचाना, और अगर सर्वे के आंकड़ों में 60%, 70% धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, वो बात सरकार के सामने खुले तौर पर दम के साथ में डंके की चोट पर बातों को रखा जाना चाहिए था। अब सवाल यह है कि जब जंतर मंतर के प्रदर्शन के भी 1 महीने पहले हमारे पास में ये आंकड़े आ गए थे और हमने और आपने उस कार्यक्रम में इस बात को रखा, तो उसके ऊपर सरकार चिंतित क्यों नहीं हुई, या उसको उसने हल्के में लिया, या उस बात के ऊपर उतनी तरह से त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की? अब ये सवाल के जवाब और तमाम चीजें मुझे, आई एम श्योर कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं वहां पर, आम आदमी पार्टी के और भाजपा के भी हैं। एक राजनीतिक लड़ाई और उसकी उठापटक अपनी तरफ चलती रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इतना जरूर लगता है कि जितना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इस सरकार का था, जिसमें हम कहते थे कि ये सरकार चलाने वाले लोग 24/7 पॉलिटिक्स करते हैं और ये जमीन की बात को समझते हैं, जो है इनके पास में वो इंफॉर्मेशन रहती है, वो उसके ऊपर अपने आप को ठीक ढंग से। इस बार के प्रकरण में ऐसा लगा कि कहीं वो गैप हो गया, और वो गैप शायद सुमित इस बात का हुआ, मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहूंगा, ये जेनजी का आंदोलन था, नो डाउट। ये सरकार और सरकार के बड़े जो नेता हैं, उन्होंने सोशल मीडिया को अपना बहुत बड़ा हथियार पिछले 15 सालों में बनाया था और उसके ऊपर बहुत आगे थे वो अपोजिशन से। लेकिन इस आंदोलन ने इस बात को एक्सपोज किया है कि जो मिलेनियल के साथ में उनका संवाद था और जेनजी के साथ में जो संवाद है, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। कहीं ना कहीं उसमें उनके संवाद के तरीके और उसकी इंटेंसिटी को समझने और उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई लेने में कहीं ना कहीं उनकी चूक साफ दिखाई दे रही है। एक क्विक रिएक्शन और चाहूंगा मैं आपसे यशवंत, मुझे और पैनलिस्ट के पास भी जाना है, और वो ये कि क्या आपको लगता है कि क्योंकि अभी तक 12 साल में प्रेशर में इस्तीफे की 2 ही घटना मुझे याद आती है। धर्मेंद्र प्रधान साहब के पहले एक और थी, वो एमजे अकबर साहब की थी जब मी टू का हुआ था, वरना तो वो टेनी साहब का इस्तीफा नहीं हुआ, पहलवान प्रोटेस्ट करते रहे, वहां इस्तीफा नहीं हुआ। मतलब तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो हमने देखा इन 12-13 सालों में। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अब जब ये इस्तीफा हुआ है, जब ये प्रेशर क्रिएट हुआ, सरकार को रियलाइज हुआ, प्रधानमंत्री ने जो पोस्ट डाले, उनके जो कमेंट्स आए, उसके नीचे उस पर भी तमाम स्टोरीज खड़ी हुई सोशल मीडिया पर, मैं ये पूछना चाह रहा था, क्या अब ये पेंडोरास बॉक्स तो नहीं खुल रहा है? क्या अब और इस्तीफों का दबाव बनाएगा विपक्ष आने वाले वक्त में? देखिए, संभावना इस बात की पूरी है, क्योंकि मुंह में जब खून का स्वाद आ जाएगा विपक्ष को कि हाँ ऐसा किया जा सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी है, क्या ये विपक्ष की जीत है? ये जिस तरह सरकार को कटघरे में लेने वाली बात है, ये हो सकता है कि विपक्ष के हमारे प्रवक्ताओं को ये बात थोड़ी सी खराब लगे आज सुनने में, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि उनकी मॉरल विक्ट्री है। जेनजी अपने आप खड़ा हो जाता है, वो ज्यादा बड़े पैमाने पे आंदोलन को खड़ा कर लेता है, लेकिन विपक्ष आधिकारिक रूप से और बहुत एग्रेसिव रूप से क्या वास्तव में उससे कनेक्ट हो पाता है या नहीं हो पाता? ये सवाल मुझे यशवंत देशमुख या सुमित अवस्थी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।
और ये बात हम आपको कोई कमतर करने के लिए या उसके लिए नहीं करना है। आज आपकी विजय का दिन है, आपको दरअसल बधाई, जनजी को बधाई इस बात के लिए, बड़ी बड़ी जीत हासिल की है। लेकिन ये डिस्कनेक्ट सरकार का जितना रहा है जनजी के साथ में, उससे बड़ा डिस्कनेक्ट मुझे लगता है कि विपक्ष का रहा है जनजी के साथ में। और मैं बात पूरी गंभीरता से कह रहा हूं, इसको सोचने की और उस पर काम करने की जरूरत है। मुझ पे और आपके ऊपर चिल्लाने से नहीं होगा, क्योंकि चिल्ला के हम लोगों को कुछ भी कहने से उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और एक बात चलते चलते मैं और कहना चाहूंगा, भाजपा के भी हमारे पुराने मित्र बैठे हैं वहां पे, सुरेंद्र राजपूत जी तो कांग्रेस के हैं पुराने मित्र, लेकिन आरपी सिंह भी हमारे पुराने मित्र हैं। कहीं ना कहीं जनजी के साथ में डिस्कनेक्ट वाली जो बात है, उससे ज्यादा एक बात जो शायद ध्यान देनी पड़ेगी, वो तथाकथित जो आईटी सेल है, वो तथाकथित आईटी सेल जब तक हर ऐसी बात जो सरकार को क्रिटिसिज्म लगे वो सरकार के लिए दुश्मनी में बोली गई हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं भाजपा के आईटी सेल को समझना पड़ेगा। मैंने देखा है कि पिछले 2 महीने में उस संवाद में सुमित, जिस व्यक्ति ने भी इस मुद्दे के ऊपर मुखरता से हाथ उठाया है, चाहे वो अपोजिशन का हो, चाहे मीडिया का हो, चाहे सेंट्रिस्ट हो, चाहे लेफ्टिस्ट हो, सबको एक ही टका सिर भाजी खाजा के अंदाज में उसके ऊपर आईटी के हिस्से के जो हमले हुए हैं, वो हम सब ने देखे। तो मुझे लगता है कि ये मामला उस मामले में भी गंभीरता है। मुझे उम्मीद है कि सिंह साहब की पार्टी उसके मैं आपको मुझे पता है जाना, लेकिन और मेहमान भी मेरे साथ है, मैं इसी सवाल के साथ जाऊंगा और मेहमानों के पास भी। हर्षवर्धन जी मेरे साथ दिखाई दे रहे हैं, मेरे पुराने साथी हैं, और उन्हीं के साथ विजेता मेरे को दिखाई दे रहे हैं। हर्षवर्धन जी, ये जो पिछले 12-13 साल का जो सिस्टम बना, और आप भी उस सिस्टम का हिस्सा रहे, पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, आज जो कुछ हुआ, मुझे याद है आप कॉकरोच जनता पार्टी जब बनी थी, आपने भी सोशल मीडिया हैंडल्स पर जबरदस्त तरीके से आलोचना की थी अभिजीत दीपके की और सीजेपी की। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा मुझे आप, पर मुझे आपके कुछ बयान, कुछ किस्से याद आ रहे हैं जो आपने अलग अलग चैनल पे बोले। क्या आपको पता था कि 25 जुलाई आते आते ये इतना बड़ा हो जाएगा और मानना पड़ेगा भाई सरकार को? और अब तो मुझे तो ऐसा लग रहा है, मेरी अपनी टिप्पणी में पहले बता दूं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सीजेपी से भी बड़ा हो गया है, ये सीजेपी से भी हाथ से निकल चुका है। नहीं सुमित भाई, सबसे पहले तो ये कि मैं बिल्कुल इस आइडिया के ही खिलाफ था कि देश के नौजवानों को तिलचट्टा कहा जाए, और देश का नौजवान तिलचट्टा है भी नहीं। और आप अगर उसको ध्यान से देखें तो सीजेपी और इस पूरे मूवमेंट का पीक पर पहुंचना, ये दोनों पैरेलल चला है। और चूंकि हम अपने घर में अपनी बेटियों से भी बात करते हैं, दूसरे लोगों से भी बात करते हैं, उनको ये जेन्युइन मुद्दे दिखे। और जो मैं मानता था कि ये बहुत इमेच्योर लोग हैं, ये लड़के बहुत इमेच्योर हैं, और दहिया तो आज सोच ही रहा होगा विजेता कि हमको तो जब बर्गर खाने पे निकाल दिया है तो कितने मेच्योर हैं सुमित भाई, ये आप भी जरा सोचिए। लेकिन ठीक है, आज क्योंकि वो जीते हुए हैं तो आप भी आज कहेंगे कि बड़े अच्छे, बड़े मेच्योर लीडरशिप है। लेकिन जो मेच्योरिटी दिखाई अपनी मानने में, यानी आप किसी मांग को लेकर गए और उसको सरकार ने स्वीकार किया, तो उसको मानने में जो मेच्योरिटी दिखाई, मुझे ये उम्मीद नहीं थी, तो मेरे एक्सपेक्टेशन से इधर गया। लेकिन एक बात आपने नहीं बोली कि मैं शायद अकेला पत्रकार हूं देश में जिसने कहा कि प्रधानमंत्री को राष्ट्र के नाम संबोधन करना चाहिए, युवाओं से बात करना चाहिए, और प्रधानमंत्री को रात में 11:53 पर बात की उन्होंने। मैंने लगातार कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को हर हाल में त्यागपत्र देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने त्यागपत्र दिया। चूंकि आपने जिक्र किया कि मैंने सोशल मीडिया पर जो लिखा, और मैं फिर कह रहा हूं, ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ। लेकिन लोकतंत्र का ये दुखद पहलू है कि विपक्ष इसको अच्छे से लेकर आगे नहीं बढ़ सकता। यही वजह थी कि 20 तारीख को, 21 तारीख को, 22 तारीख को जो शाम को अपराधियों का अड्डा बन जाता था जंतर मंतर, जिस तरह से वहां जो लड़के लड़कियां क्या गंदी गंदी गालियां, सुमित भाई कान से खून निकल आए। हम सबके घर में बच्चे हैं, बेटियां हैं, जिन घरों के वो बच्चे बेटियां रहे होंगे, लड़के लड़कियां रहे होंगे, मैं तो नहीं मानता हूं कि कोई भी उनको अपने साथ एसोसिएट करना चाहेगा। प्रधानमंत्री को गाली देकर उसको खुश हो जाना, उसको उत्सव मनाना, ये कौन सा, ये कॉकरोचेज रियल में कॉकरोच हो सकते हैं। और तिलचट्टा मतलब होता है गंदगी से निकलने वाला, तिलचट्टा मतलब होता है खाने की टेबल आ जाए तो खाना छोड़ देना, तिलचट्टा मतलब होता है कि जिस जगह घुस जाए वहां बेकार कर देना। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, ये दोनों पैरेलल चला। मुझे ऐसा लग रहा है विजेता ही आपकी बात का जवाब देंगे। विजेता यहाँ बैठे हुए हैं और वो कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े रहे, और आज भी भले उनको निकाल दिया गया उस बर्गर कांड के बाद, लेकिन दिल से और अपने इंटरव्यूज में आज भी वहीं खड़े हुए हैं। अब ये बात का जवाब चाहिए हमको, और जो बात हर्षवर्धन कह रहे हैं विजेता,
क्या वहां पर गुंडों का अड्डा बन गया था जंतर मंतर पर? क्या वहां पर बदतमीजियां हो रही थी? क्या वो जो जनरेशन है उसको अपने घरों में नहीं घुसने देना चाहिए उनके माँ बाप को, जो बात हर्षवर्धन कह रहे हैं? सर ऑनेस्टली देखिए, आज इतना बड़ा देश है, मतलब इतना बड़ा दिन है पूरे देश के लिए जब हमने अपने लोकतंत्र को रिक्लेम किया है। तो आज मैं ज्यादा टॉक्सिसिटी के मूड में हूं नहीं, आज पूरा सेलिब्रेशन का मूड है। लेकिन खैर सर ने वो बात कही है तो जस्ट वो बताऊंगा कि देखिए 30 दिन से वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा था, इतनी ज्यादा भीड़ थी, आपने देखा होगा। उसके बाद भी वहां पे कोई स्टैम्पीड नहीं हुई। 45 डिग्री का टेम्परेचर था, लोग एक दूसरे के ऊपर जो है पंखे से हवा कर रहे थे और तिरंगे लहरा रहे थे। और कभी हमें कहना नहीं पड़ा कि खाने के लिए आप लाइन लगाओ, खुद से लोग लाइन में लग रहे थे। कोई जो है बैनर लगा रहा था, कोई मीम बना रहा था, कोई कविताएं चल रही थी, रेवोल्यूशनरी गीत गाए जा रहे थे। अब ये सब आपको नहीं देखना, आपको कोई भाई इक्का दुक्का कोई इस टाइप के आ गए वो एलिमेंट्स देखने हैं। तो ये तो वही बात है कि जिसकी जैसी दृष्टि वो उसको देखे, तो उसमें तो क्या कर सकते हैं। वहां पे रात में औरतें भी रुकती थी, है ना, और फिर भी कोई भी ऐसा वो नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज में भी आपने देखा होगा कि लड़कियों ने, औरतों ने कहा कि यहाँ पे बहुत हमें सेफ फील होता है। बहुत ही इगैलिटेरियन स्पेस। मैं ऐसे लोगों से भी मिला जो किसी कंपनी के सीईओ हैं, राइट, कंपनी के फाउंडर हैं, और ऐसे भी लोग जो कहीं पे चाय बनाते हैं और उनके दिल में भी देश के लिए ये जज्बा है कि यार मैं क्या करूं कि चलो यार मैं सबको चाय पिला देता हूं। तो इस टाइप का जब पूरा देश, मतलब सारे लोग वहां पे धर्म जाति सब कुछ छोड़ के सबके सब इकट्ठे हो रखे हैं देश के किसी कॉज के लिए। पढ़े लिखे लोग भी थे, अनपढ़ लोग भी थे, उनसे भी मैं बात करता था। तो विजेता, और आपको वो लगता है कहते थे, यार, हमारे तो कि जो बच्चे जो हैं, पर्पस था कॉकरोच जनता पार्टी का वो अचीव हो गया? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, अब सरकार इस पे चर्चा शुरू करेगी। जो बिल नया आना है, 1 महीने के अंदर दोबारा बातचीत होगी सीजेपी के, जो आज ब्रीफिंग में कहा गया दोनों पक्षों के बीच। मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट नेक्स्ट नाउ फॉर सीजेपी को क्या यहाँ अबॉलिश कर देना चाहिए? क्या सीजेपी मूवमेंट या खत्म हो गया? सर देखिए, मैं तो बार बार ये कहता रहा हूँ, जैसे लोग पूछते थे कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सब बदल जाएगा, तो मैंने बार बार यही कहा है कि ये एक पहला स्टेप है। जैसे कि एक कोई कमरा हो रिफॉर्म्स का, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उस कमरे का दरवाजा खोल देने जैसा है। और अब कोई उम्मीद है कि बेहतर मंत्री आएंगे। लोग ये भी कहते थे कि भाई और भी कोई ऐसा ही आ जाएगा, तो मैंने ये कहा यार ऐसा थोड़ी ना कि बीजेपी में हर कोई निकम्मा ही होगा, कोई बेहतर लोग भी हैं बीजेपी में, तो वो आएंगे और वो सब स्टेक होल्डर से बातचीत करेंगे। जो बीजेपी ने एक डिमांड्स का चार्टर दिया था उसको देखा जाएगा, एक्सपर्ट से कंसल्टेशन होगी। सीजेपी का क्या होगा? अभिजीत दीपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका क्या करेंगे? सीजेपी को अब क्या खत्म हो जाना चाहिए? टारगेट अकम्प्लिश, मिशन अकम्प्लिश, लेट्स गो होम। सर मैं यही कह रहा हूँ कि पहली बात तो जो सिस्टमिक रिफॉर्म्स हैं वो होते हैं नहीं होते, उस पर अभी भी बिल्कुल हमारी नजर बनी रहेगी। एनटीए को लेके और जो थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए जाते हैं, वे सारे प्रॉब्लम्स दूर होने चाहिए, तो उस पर नजर बनी रहेगी। और आगे क्या होगा, तो मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जो यूथ होते हैं दे आर वेरी स्पॉन्टेनियस, सो वी विल लेट यू नो ऑन द गो। अभिजीत दीपके की उम्र बात 29 साल है, 30 साल के भी नहीं है। और ये सवाल मेरा सुरेंद्र राजपूत और प्रियंका कक्कड़ जी से, जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। और वो ये सीधा सा सवाल है, जो काम प्रियंका जी आपसे पहले पूछता हूं, फिर सौरभ भाई, सुरेंद्र आपके पास आता हूं। जो काम आप लोग नहीं कर पाए 12 सालों में, जो पार्टी आंदोलन से बनी, आंदोलन की ताकत को समझती रही, जो आप नहीं कर पाए वो अभिजीत दीपके ने 6 जून से लेके 25 जुलाई के बीच इन 50 दिनों में कर दिया। सुमित जी, हमारे देश के युवाओं को बहुत बहुत मुबारकबाद, उनको बहुत बड़ा सल्यूट कि उन्होंने एक अहंकारी राजा के आज घुटने टिकवा दिए। मुद्दा ये है कि यहाँ पर अभी तक अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं हो रही थी। आज आप करते रहिए, विपक्ष पे एलिगेशन लगाते रहिए, लड़ाई करवाने की कोशिश करवाते रहिए, बट सच ये है कि मतलब सवाल ना पूछे आपसे, ये सरकार को मतलब सवाल ना पूछे आपसे इस सरकार अरे भाई सवाल पूछना, लड़ाई करना नहीं। प्रियंका जी प्लीज हाथ जोड़ के, तो 12 साल मैं लड़ाई नहीं करवा रहा हूँ, मैं सिंपल सा सवाल पूछा आपसे, करवा देते। मैंने सिंपल सा सवाल पूछा आपसे, ले ले सुमित जी। अगर मैं जवाब देती हूँ मैं थोड़ी मना, हम लोग थोड़ी भाजपा की तरह मणिपुर की डिबेट से भाग जाएंगे या कुछ भी। मैं खाली ये कह रही हूँ कि एक सवाल अगर प्रधानमंत्री मोदी से 12 साल में हमारे देश के मीडिया ने पूछा होता या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इंसिस्ट किया होता,
तो शायद आज ये नौबत आती ही नहीं। इन्होंने यूथ की पावर को बहुत अंडर एस्टिमेट किया। इन्होंने लाठियां पड़वा दी, वहां से स्टेज हटवा दिया, इन्होंने खाना वहां बंद करा दिया, कल गुरुद्वारे को मना करने की कोशिश की, एज गुरुद्वारा इनकी सुनने का है ना कि बच्चों को शरण ना दे, खाना ना दे। ये इस तरह की पेटी माइंडेड छोटी सरकार है, पर जेनजी ने दिखा दी अपनी ताकत। उनके आगे इनकी कोई टूल किट नहीं चल पाई। इन्होंने उनको आतंकवादी बुला दिया। आपने एक बच्चे को यहाँ सार्थक सिद्धांत को बताया, जिसने जब अपना सारा खुलासा किया था सीबीएसई में धांधली को लेकर, तो एक भाजपा के इकोसिस्टम के एक एंकर ने उनको आतंकवादी बुलाया था। ऐसी ही टूल किट यहाँ भी यूज हुई, पर चली नहीं। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू द यूथ ऑफ दिस कंट्री, जिन्होंने आज अकाउंटेबिलिटी सेट की है। ये एक हिस्टोरिक दिन है। बहुत जरूरी है कि गोइंग फॉरवर्ड सरकार समझे कि जनता उनसे कितनी आक्रोशित है और कितना भारी समर्थन था इन बच्चों को जंतर मंतर पर, जिस वजह से झुकना पड़ा सरकार को। प्रियंका जी, मैं दो बातें आपके ओपनिंग कमेंट पे कहना चाहता हूं। प्लीज मुझे भी सुनिएगा, प्लीज मुझे भी सुनिएगा। मुझे नहीं पता बाकी मीडिया ने क्या किया, पर मुझे पता है कि सुमित अवस्थी और चक्रव्यूह की टीम और टाइम्स नाउ नवभारत ने क्या किया। जिस दिन चक्रव्यूह ये कॉकरोच जनता पार्टी बनी, जब उसने अनाउंस किया बॉस्टन में बैठ के, और जिस दिन चीफ जस्टिस ने बोला 15 मई, मुझे डेट भी याद है, उस दिन से लेके आज तक आप मेरी टाइमलाइन जाके चेक कर सकती है। मैं अपनी चीजें डिलीट नहीं करता हूं, बड़े आसानी से मिल जाएगा। मैंने कुछ नहीं तो कम से कम 14-15 शोज मेरे यहाँ हुए हैं। मैंने सुनिए मेरी बात, मैंने आपकी बात नहीं काटी, आप प्लीज मुझे सुन लीजिए। बहुत ही और सुनिए, मैं तो सोनम वांगचुक से जंतर मंतर जाके मिला, उनके धरने के 17वें या 18वें दिन। उनकी अरेस्ट होने के एक दिन पहले की बात है। ये विजेता दैया मेरे साथ बैठे हुए हैं। विजेता उस दिन मेरे साथ थे उस प्रोग्राम में। हमने आधे पौने घंटे का शो किया वहां से, जो उसी दिन शाम को मैंने दिखाया भी, हमारे इसी सेगमेंट में चला, चक्रव्यूह में। खैर, ये तो मैं अपनी वाहवाही नहीं करना चाह रहा, पर क्योंकि आपने मीडिया पे सवाल किया तो मैं मीडिया के ब्याह पे तो नहीं, लेकिन अपने ब्याह पे बोल सकता हूं, तो ये क्लियर करना जरूरी था। और दूसरा, इस्तीफे की बात, इस्तीफा तो अरविंद जी ने भी नहीं दिया था। इस्तीफा तो अरविंद जी ने भी नहीं दिया था। वो जेल चले गए थे, वो जेल में रहे, और उन्हीं के पीछे वो कानून अब बन रहा है। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, मेरे को जवाब तो देने दीजिए। जी बोलिए। आप तो अपना बारी ले रहे हैं ना, सवाल पूछते तो जवाब तो देने दीजिए। देखिए, आप एप्पल्स एंड ऑरेंजेस कंपेयर कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं। अरविंद केजरीवाल जी को एक फर्जी केस में डाला गया, जिसमें बाद में कोर्ट तक ने कहा कि ट्रायल चलाने योग्य भी केस नहीं है। जिनको अप्रूवर बनाया, जो अप्रूवर बेस्ड पूरा केस था, वो सारे भाजपा के थे। इतना बड़ा, उस टाइम भी मुझे लगता है कि मीडिया को थोड़ा देखना चाहिए था और सच के साथ खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम मीडिया उतना ही कंप्लिसिट था भाजपा के जितना कि उन्होंने जो भी न्यूज भाजपा दफ्तर से आती थी वो बहुत सेंसेशनलाइज करके चलाई। ये एक सच है, ये एक रिकॉर्डेड फैक्ट ऑफ हिस्ट्री बनेगा, आप देखिएगा। आरपी सिंह ने हाथ उठाया, आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं राजपूत जी, मारो उसके बाद। मुझे लगता है आरपी सिंह कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेट हिम रिस्पॉन्ड आपकी बात पे। आपने बीजेपी का नाम लिया, आरपी सिंह कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं बता देती हूँ, सुप्रीम कोर्ट, जी हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, पीएमएलए कोर्ट ने भी कहा कि द्वेष की भावना नहीं, पर ने काम किया। मैं इतना जानता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान को किसी कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। धर्मेंद्र प्रधान को जनता की कोर्ट ने कहा और उन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि इस्तीफा देने में मुझे अभी भी लगता है कि देरी कर दी, उनको ये काम 2 महीने पहले कर देना चाहिए। आरपी सिंह जी, लालू यादव को भी बहुत हल्के में आप ये बात कर रहे हैं ना, ये दो चीजें कंपेयर कर रहे हैं, गलत है। आरपी सिंह जी, लालू यादव को भी लोअर कोर्ट ने ऐसे ही बरी कर दिया था, और बाद में हायर कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने, दोनों ने उनको सजा सुनाई थी। जब तक फाइनल फैसला ना आ जाए सुप्रीम कोर्ट का, तब तक अपने आप को साफ पोस्ट कहना ठीक नहीं। परंतु इनसे पूछना चाहिए कि इनके राज में पंजाब के अंदर लगभग 6 कोर्ट भी कह चुका है कि ट्रायल लायक भी केस नहीं है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था। मैं आपके बीच में वो नहीं बोले थे प्रियंका जी, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। क्या कि पता सुनिए बोल लिए थे, मुझे उनका एक फैक्ट दुरुस्त करना था। जी आरपी सिंह जी बोलिए। असल में क्या कि शीशा जब दिखता है ना और शक्ल ठीक ना हो तो फिर शीशा तोड़ने का मन करता है, इसलिए यही दिक्कत हो रही। मैं तो बिल्कुल एक अक्षर नहीं बोला, ने क्या नहीं बोला हमारे को लेकर, मैंने एक अक्षर बोला, पर क्या कि सच दिक्कत करता है। इनके पंजाब में मोदी जी से फिर आप बीच में बोल रहे हैं, फिर आप बोलेंगे कि मैं टोक रहा हूं। प्रियंका जी प्लीज, आपको ऐसे ही डिबेट करना है तो मैं फिर इस डिबेट को मैं ही छोड़ देता हूं। उतना ही बराबर ही रखिए।
अरे भाई प्लीज, मैं ऐसे नहीं करता हूँ भाई। आपकी आदत, शायद मैं ऐसा डिबेट नहीं करता हूँ। हम हाथ जोड़ रहा हूँ। सुरेंद्र राज, चलिए मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाऊंगा। मुझे बात तो कर लीजिए, मुझे अपनी बात तो कर लीजिए। सिंह साहब मैं आऊंगा, मैं आपके पास ही आने वाला हूँ। जो राजपूत जी जो बोलेंगे उसे आप ही की सफाई देनी पड़ेगी। फैजान साहब भी, किदवई साहब भी मेरे साथ हैं। सुरेंद्र राजपूत जी मैं आता हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी, मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है आपसे। अब आगे सदन में क्या होगा? अभी तक जो हुआ हमने देख लिया। बीते 4 घंटों में राहुल गांधी जी ने एक बात कही जो विपक्ष की डिमांड थी कि सरकार की माफी होनी चाहिए छात्रों से। उस पर ये जो 3 डिमांडें छात्र की थी उसमें ये चीज नहीं थी जो सीजेपी की डिमांड थी। पर क्या विपक्ष की जो डिमांड है उसकी वजह से सदन नहीं चलेगा अगले हफ्ते में भी? क्योंकि माफी तो अभी आई नहीं है, इस्तीफा भले ही आ गया है। सुमित भाई थोड़ा सा समय दीजिएगा, मुझे 4 अलग अलग बातों का जवाब देना है। एक छात्रों की बात है, दूसरी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी की बात है, तीसरी यशवंत भाई की बात है। तो थोड़ा सा समय जरूर दे दीजिएगा। पहली बात तो जेनजीज को बधाई। किसी ने लिखा है कि हार गए जेनजी के आगे लाठी वाठी हंटर वंटर। हार गए जेनजी के आगे लाठी वाठी हंटर वंटर। भारत फिर से एक हुआ है, गर्व है तुझ पर जंतर मंतर। तो ये गर्व की बात है, इसमें किसी पार्टी की बात नहीं। ये छात्रों का आंदोलन है और ये छात्रों को बधाई। छात्रों का जिसने भी सपोर्ट किया, जैसे भी सपोर्ट किया, कम किया ज्यादा किया, बिल्कुल उन सबको बधाई, पूरी तरीके से बधाई। और हम आपको भी बधाई देते हैं। यशवंत भाई ने आपको कह दिया, चाहे जैसे भी कहा हो, नोएडा मीडिया। तो आज की डेट में एक जिम्मेवारी नोएडा मीडिया को भी लेनी पड़ेगी कि जिस तरीके से नोएडा मीडिया ने छात्रों को क्या क्या नहीं कहा। आपके सामने, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप चूंकि कहने का मौका दे रहे हैं, क्या क्या नहीं कहा इस नोएडा मीडिया ने। पाकिस्तानी, खालिस्तानी, नेपाल बना देंगे। तो हमने कहा भाई ना नेपाल बनने देंगे, ना हम जर्मनी बनने देंगे। आपने दूसरी बात हमसे पूछी कि साहब कांग्रेस पार्टी आगे क्या करेगी। कांग्रेस पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया है, सोमवार को अमित शाह जी चूंकि जिम्मेवार हैं छात्रों को आतंकवादियों के रूप में देखने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने छात्रों को छात्रों के रूप में नहीं देखा, आतंकवादियों के रूप में देखा। तभी तो पिलेट गन्स चलाई उनके ऊपर, तभी तो उनको घसीट के मारा गया, तभी तो लड़कियों के कपड़े फाड़े गए हैं आपके। जी, अमित शाह जी को अकाउंटेबल बनाएंगे साहब, माफी मांगे अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, क्यों नहीं मांगेंगे? क्या ये काम आपने किया है, या ये काम यशवंत देशमुख ने किया है, या ये काम जो है प्रियंका कक्कड़ ने या प्रियंका चतुर्वेदी ने या फिर हर्षवर्धन त्रिपाठी ने किया? हमारे वैचारिक विरोधी है हर्षवर्धन त्रिपाठी। इनके संघ के लोग जरूर एमएसएफ फोर्स में थे, मोदी शाह फोर्स, जो बगैर वर्दी के गुंडे थे वहां पर। उन लोगों ने जिस तरीके का काम किया है, क्या वो अमित शाह को अकाउंटेबल बनाने के लिए जरूरी नहीं है? बिल्कुल पूरी तरीके से जरूरी होगा। और जो हर्षवर्धन जी बात कह रहे हैं, ये जल्दी से बात आज की डेट में हर्षवर्धन जी, ये अहंकार पर लोकतंत्र की जीत हुई है। सिर्फ 20-25 सेकंड दे दीजिए मुझे। अहंकार पर ये लोकतंत्र की जीत हुई है, इस चीज को बहुत स्पष्ट समझ लीजिए। विपक्ष को आप कुछ भी कहते रहिए, सत्ता पक्ष को तो आप कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि ये संघ शास्त्रियों की भाषा है। आप ये तो कहेंगे नहीं कि सारे यूनिवर्सिटीज में आप लोगों ने संघ शास्त्रियों को, अयोग्य संघ शास्त्रियों को वीसी बना दिया। विपक्ष को आप कुछ भी कहते रहिए। अब आखिरी बात मैं यशवंत देशमुख जी के लिए कह दूं कि यशवंत भाई एक चीज तो बता दें हम आपसे, 2 बात मत कीजिए, सिर्फ 5 सेकंड दीजिए। कहते हैं या तो यारियां नहीं होती और या फिर अदाकारियां नहीं होती, और जिसको चलना है आज साथ चल लो, रोज रोज की तैयारियां नहीं होती। तो आज की डेट में जो आपको नहीं बोलने दे रहे हैं, जो आपकी चीजों को नोएडा चैनल में नहीं चलने दे रहे हैं, जो आपके परिवार की मान्यताओं को नहीं मान रहे हैं कि संसद का आने वाला हफ्ता भी हंगामेदार तो होने आपके वाला परिवार की, नानाजी देशमुख के परिवार की बात को नहीं मान रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जान लीजिए तो आपको किदवई साहब है क्या मेरे साथ? फराज साहब का लाइट जनता के साथ आइए। आरपी सिंह जी, आपकी बात पूरी भी करिए, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। जो इस्तीफा दिया लंबा चौड़ा 2 पन्नों का, उसमें लिखा एंटी सोशल एलिमेंट्स इसमें आ गए थे प्रोटेस्ट में, और वो बात कांग्रेस भी कह रही है कि अमित शाह जी को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, जवाबदेही उनकी तय करेंगे, क्योंकि वो दिल्ली के पुलिस उन्हीं के अंदर में आती है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर वहां पे गुंडे आ रहे थे, अगर वहां पे एंटी सोशल एलिमेंट आ रहे थे, तो ये तो इंटेलिजेंस का, पुलिस का फेलियर है ना।
क्या आप उनको जेल में नहीं रख पाए और वो खुले में घूम रहे हैं? ये तो जवाबदेही पूछी जाएगी आपसे। मैं उत्तर दे देता हूँ और आपको एक वीडियो 1 सेकंड का सारे पकड़ ढूंढ के यहाँ पर ले आए और कुछ ये ले आए और इनका मोदी जी कुछ नहीं। आप लोग खुल के क्यों नहीं देते? आम आदमी पार्टी ये सौरभ भारद्वाज है, वो कह रहे हैं सारे फक्कड़ हम ढूंढ कर यहाँ ले आए और इनका मोदी जी कुछ नहीं उखाड़ सकते। अच्छा, तो दिखता था ये, मैं नहीं, सौरभ भारद्वाज का ऑफिशियल वीडियो है यूट्यूबर के सामने, नाम नहीं लेना चाहता यूट्यूबर का, यूट्यूबर को उन्हें ऑफिशियल वीडियो दिया है अपना। तो और पुलिस ने 2500 आइडेंटिफाई किए हैं, उनके खिलाफ एक्शन भी होगा। मतलब वो 2500 यूथ नहीं है, वो 2500 ऐसे जो क्रिमिनल है, हार्डन क्रिमिनल्स है। क्रिमिनल लोग सड़क पे क्या कर रहे हैं? क्रिमिनल लोग जंतर मंतर पे क्या कर रहे हैं? क्रिमिनल लोग को तो पहले ही साइडलाइन कर देना चाहिए था, दिल्ली पुलिस ने जो 20 तारीख को किया हम सब ने देखा है। आरपी सिंह जी, जिस तरीके से डंडे मारे, जिस तरीके से पेलेट गन चलाया, जिस तरीके से लाठियां चलाई, जिसपे कांटे लगे हुए, जिसपे कीलें लगी हुई थी, हम सब ने देखा। वो छुपी नहीं है तमाम तस्वीरें जो हुआ। फराज साहब, एक लास्ट कमेंट आपको, आपकी लाइट चली गई थी, मैं आपके पास आया था बीच में। मेरी बात फिर नहीं पूरी होने दी आपने अवस्थी जी। जी मैं आता हूँ, एक मिनट फराज साहब का कमेंट ले लूं। आपने पहले प्रियंका कक्कड़ जी के चलते रोक दिया, अगली बार से डिबेट में मत बुलाया करें आप, अच्छा नहीं लगता इस प्रकार से। फराज साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे। आप फराज साहब, क्या ये मुझे बताइए, विपक्ष की पूरी लाइमलाइट सीजेपी के पास चली गई, क्या विपक्ष को सीखना नहीं चाहिए कि अगर आप ईमानदारी से कोई मुद्दा उठाएंगे तो सरकारें झुक सकती हैं? जो ईमानदारी अभिजीत दीपके के पास थी वो आपके नेताओं के पास नहीं रही है। फराज साहब, देखिए सुमित जी, जैसा कि आपने बोला कि सारी की सारी लाइमलाइट सीजेपी के पास चली गई, तो छात्रों और नौजवानों के अधिकारों के लिए, उनके हक और हुकूक के लिए सारी लाइमलाइट अगर चली जाती है तो मैं बहुत हाथ जोड़ करके बहुत विनम्रता से कहता हूं कि चली जाने दी। जरूरी ये नहीं है कि हमारे ऊपर लाइमलाइट रहे, जरूरी यह है कि इस देश में अब दोबारा कोई 22 बच्चे आत्महत्या ना करें। जरूरी यह है कि वो बच्चे अब डिप्रेशन में ना जाएं जो बार बार पेपर लीक होने की वजह से डिप्रेशन में चले। हमें ऐसी लाइमलाइट नहीं चाहिए जो उन 22 बच्चों की आत्महत्या पर बनी। सुमित जी और रही बात, हाँ, और दूसरी बात यह है कि आपने अभी बहुत अच्छी शुरुआत की है, एंड आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट डिबेट्स इन विच आई एम पार्टिसिपेटिंग। इनिशियली आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं 2 चीजों का जवाब दूं। समय की कमी, जल्दी से बात, हाँ, कि यही लोकशाही की ताकत है, आपने भी बोला। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पार्टी जो है वो एक